इस तरीके से कुछ ये बैल्कनी का व्यू बहुत सुंदर, देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये दूसरा कॉटेज सामने है, बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही कॉटेज हमारा भी है बगल में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं सागर और मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसी जगहें जिनके बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। लेकिन आज हम आए हैं ऐसी जगह पे जो कि बहुत फेमस और रिनोन्ड है, चोपता में तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक। सुना होगा आप लोगों ने। अभी हम लोग चोपता में हैं, ये हमारी तीसरी सुबह है चोपता में। ये हमारे भाई थे जो अभी गए, जिन्होंने हमारे बहुत मदद करी। भैया थैंक यू। हम लोग अभी चोपता में रुके हैं। यहाँ पे कैसा रुकना है, कहाँ हॉल्ट लेना है, कहाँ हम लोगों ने हॉल्ट लिया, कहाँ कैसे हम पहुंचे, सारी जर्नी हमारे पिछले व्लॉग्स में। जिन लोगों ने पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हैं उनको पिछले व्लॉग्स देखने पड़ेंगे। पिछले व्लॉग्स देखो यार। कल का जो व्लॉग था, कल का जो दिन था चंद्रशिला तुंगनाथ ट्रैक का, बहुत एक्साइटिंग था। इतना मजा आया मैं बता नहीं सकता हूँ। दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स इन माई लाइफ दैट आई हैव डन। खैर ये तो हो गई मेरी बातें। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। नाश्ता बन रहा है, सुबह के बज रहे हैं 9:30। हम लोग निकलने वाले चमोली के लिए। वहां पे जाके मैं आपको बताऊंगा। हमारा प्लान जो है वो दरअसल में हेमकुंड साहिब जाने का है, बट अभी देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं, कैसा हो पाता है, वो सब मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट फिलहाल मैं आपको मिलाता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत से, जो कि है हमारे विपिन भाई। जिन लोगों ने हमारे पिछले व्लॉग्स देखे हैं उन लोगों को पता होगा कि विपिन भाई क्या चीज़ है, नहीं लिटरली क्या चीज़ है। हमें कमरा दिलाने से लेके, खाना बनाने से लेके सब कुछ, ये बंदा मतलब गजब है। अच्छा विपिन भाई क्या कर रहे हैं आप? हम मैगी बना रहे भाई अभी। ओह मैगी, क्या बात है। और कैसे बना रहे हो? बिल्कुल, ये गैस वगैरह है क्या? गैस वगैरह ले रखा है थोड़ा भाई मतलब देखो यार क्या सही आइटम है। भाई ने एकदम पूरा गैस वैस का लेके तैयारी। यार ये सही चीज़ है यार। ये देखो, इसके दो बेनिफिट्स बिल्कुल कॉम्पैक्ट है। हाँ बताइए बताइए। इसके दो बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आपका बिल्कुल बजट में ट्रिप हो जाता है, क्योंकि आप अगर लिटरली एक मैगी लेने जाओगे 50 रुपए की आपको एक मैगी मिलेगी। थोड़ा आपकी आवाज़ कम आएगी, अब आप बोलो। हाँ, इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपको एक तो हेल्दी फूड मिलेगा। बिल्कुल। सेकंड थिंग, खुद का कुक है। आपको पता है कि आप क्या बना रहे हो, चाहे खिचड़ी बना रहे हो, चाहे पोहा बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो जो आपको पसंद है। सेकंड थिंग कि ये पेंडेमिक टाइम चल रहा है, तो इस टाइम जितना अवॉइड कर सकते हो बाहर का उतना अवॉइड करो। तो ये दो बेनिफिट है। और तीसरा बेनिफिट है कि आपका बजट में ट्रैक हो जाता है। मतलब सबसे बड़ी चीज, सबसे मेन चीज है आपका, अगर आपके पास थोड़े बहुत ये इक्विपमेंट्स हैं, आपका खाने का बहुत पैसा बचने वाला है, फिर बहुत पैसा। बिल्कुल यकीन मानिए इन जगहों पे खाना और स्टे इक्वल होते हैं। बिल्कुल अगर आप 1000-1200 रुपए का रूम ले रहे हो और 2-3-4 बंदे हो तो आपका 700-800 रुपए का बिल आना खाने का लाजमी है। बिल्कुल एक टाइम का ऐसा नहीं पूरे दिन का, एक टाइम का। क्योंकि यहाँ पे थाली, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जितना एल्टीट्यूड पे जाते रहते हैं ना आप, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है इनका, जितने भी यहाँ होटल्स वाले हैं उनका एक्स्ट्रा हो जाता है। तो उस वजह से चीजें यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि महंगी मिलेंगी। वो उनका भी कोई बिल्कुल सही बात है। बट लेकिन हाँ वही चीज है, अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो यार सब भी ऐसा मत करो। क्योंकि अगर आप सब लोग भी ऐसा करोगे तो ये बेचारे कहाँ से कमाएंगे? ये जो हमारे लिए इतने ऊपर बैठे हैं बिल्कुल वो कहाँ से कमाएंगे? बट अगर आप मतलब अगर आपके पास बजट बहुत टाइट है, जैसे हम लोग हैं, ऐसा होता है, एक होते हैं बजट ट्रैवलर्स जो कि अपना 40-50 हजार रुपए लगा के एक हफ्ते का टूर पूरा एकदम लग्जरी में बिता के आते हैं। फिर दूसरे होते हैं बजट ट्रैवलर की जो मतलब अपना 10-15-20 हजार रुपए के बीच में अपना घूम के आते हैं। फिर तीसरे होते हैं चीप ट्रैवलर्स जो कि 8 से 10 के बीच में कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग उसके बाद आते हैं हम लोग कि जो अपना पूरा का पूरा 4-5 हजार रुपए में 6-7 दिन का ट्रिप करके आ भी जाते हैं वापसी। तो हम लोगों के लिए, जो बंदे हमारे जैसे हों, जिनके पास ऐसा बजट हो, उनके लिए ये सबसे बेस्ट चीज है। क्योंकि इसमें आप अपना बहुत पैसा बचा सकते हो। खाने का और रेंट, आप थोड़ा सा अगर आप विपिन भाई के थोड़े से हुनर सीख लें तो आपको रूम भी बहुत सस्ते में मिल जाएगा। और सेकंड थिंग, सबसे मेन चीज कि आपको अगर खाना खुद बनाना है तो आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा सामान ले जाना पड़ेगा नीचे मार्केट से। पेन तो होता है, ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। पेन तो होगा थोड़ा सा, ऊपर कुछ नहीं मिलेगा और जो मिलेगा वो बहुत महंगे दामों पे मिलेगा। मतलब मैगी अगर आपको 50 रुपए की बनी हुई मिल रही है तो यहाँ पे आपको 20 रुपए की, 25 रुपए की मैगी वैसी मिलेगी पैकेट में। वो आपको खुद बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए पहले से ही कैरी करना, वो भी बहुत मुश्किल से देंगे, क्योंकि उन बेचारों का भी कहाँ से कमाएंगे, उन्होंने भी कमाना है ना, फिर कैरी करनी है, नीचे मार्केट से ही कैरी करनी है। बिल्कुल सही बात है। बाकी आप मिलते हैं रास्ते में, पहुंच के हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ, कैसा हुआ, कहाँ हम पहुंचे। हेमकुंड साहिब का प्लान है, कहाँ तक पहुंचते हैं।
भाई लोग हम लोग पहुंच गए हैं एक होटल में बीच में। रास्ते के आपने व्यूज़ देखे होंगे। हमको सुबह लगेज बांधने में बहुत लेट हो गया था और अभी जो है लगभग 2:30 बज गया है। एक ढाबे पे हम लोग रुके हैं कुछ खाना खाने के लिए, कुछ खाएंगे फिर निकलेंगे। अभी आज प्लान तो हमारा ये था कि हेमकुंड साहिब में जाएंगे, लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि हेमकुंड साहिब आज कर पाएंगे क्योंकि 2:30 बज गए हैं। अभी तक हम लोग कोई एक मंडल करके जगह पड़ती है बीच में, उधर रुके हैं, उधर एक ढाबा में खाना खा रहे हैं। भूख भी लगी है, सुबह से कुछ खास खाया भी नहीं था, मैगी खाई थी बस। अभी ये लोग अंदर खाना खा रहे हैं तो मैं भी खाना खाता हूँ, फिर निकलते हैं, रास्ते में मिलते हैं। खाना तो खा लिया हम लोगों ने। अब हम निकलने वाले हैं गोविंद घाट के लिए। यहाँ से गोविंद घाट बता रहे हैं लगभग 90 किलोमीटर के करीब बता रहे हैं इन टोटल। अभी बारिश लग गई है, थोड़ा सा वेट कर रहे थे, अब थोड़ी सी कम हुई है। पोंचो पहनेंगे, फटाफट निकलेंगे। अब कहीं रुकेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। अब सीधा रूम पे जाएंगे और रूम पे मिलेंगे। रूम पे मैं आपको बताऊँगा कि रास्ता कैसा रहा। भाई साहब कितनी बुरी हालत में पहुंच रहे हैं यहाँ पे। विपिन भाई ने तो स्प्लेंडर की गोली बना रखी है भाई साहब। लोग देख रहे हैं ये हो क्या रहा है। अभी भी हम कितना दूर है गोविंद घाट से? 62 किलोमीटर, 62 किलोमीटर दूर अभी भी हम गोविंद घाट से हैं। अभी टाइम कितना हो गया? 5 एग्जैक्टली 5 बज गए हैं। 7 बजे तक मुझे लगता है अगर ये बंद है आगे कुछ ऐसा करके, जेसीबी लगा है इधर, ये बंद है। अभी मालूम नहीं कब तक पहुंचते हैं। अंधेरा तो हो जाएगा फॉर श्योर, पर अगर वही चीज़ें ट्रैवलिंग के शौकीन हो अगर आप, तो फिर इस तरीके से ऐसे ये बिल्ला भी हमारा कवर्ड है एकदम। इस तरीके से पूरे कवर होके इस तरीके से आना पड़ता है। मेहनत तो लगती है बहुत, पर मजा भी आता है। लेकिन मानसून राइड का मजा ही है। क्या मानसून राइड? मानसून राइड है भाई। मानसून होता है मानसून क्या चीज? मानसून राइड क्या होता है भाई? अब भाई है कि तुम ग्रामर में भाई इतना तो पैर तो मत लगा उसमें। भाई मेरा कुछ नहीं है, तुम्हारी टांगों में इतनी जान नहीं है। ये तो कट जाएगा, कट जाएगा। चलो भाई चलते हैं, अभी खुलने वाला है, थोड़ी देर में खुलेगा आगे। ये कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। अगर इस टाइम आना चाहते हो ना, सोच समझ के आना, नहीं तो साल भर वेट करने के बाद इधर आना। बिल्कुल तब एकदम मस्त रोड मिलेगा। हाँ, 1 साल सोचने के बाद आना। अरे वैसे अगर जाने का ही है बिल्कुल तो फिर तो आ जाओ, कोई टेंशन नहीं। भाई हम लोग पहुँचे हैं, अभी भी जोशीमठ नहीं पहुँचे हैं हम लोग अभी इस समय। अंकल इस जगह का नाम क्या है? यहाँ का नाम है हेलंग भी कहते हैं, पोस्ट में आए। बाजार का नाम हेलंग है। जहाँ पर कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ का नाम है तरुण पानी। तरुण पानी। तो ये तरुण पानी है गाइस। अभी जोशीमठ लगभग यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। उसके बाद अभी हम लोग सोचे थे कि गोविंद घाट जाना। प्लान तो यही है फिलहाल कि गोविंद घाट जाएंगे, बट अभी बज गए हैं 6:30 बज चुके हैं, अंधेरा हो चुका है। रास्ते में इतनी तेज बारिश थी, दिखाया था, उसके बाद बहुत तेज बारिश हो गई थी। पोंचो थे हमारे पास तो बैग्स थोड़े बहुत बच गए हैं, बट लेकिन हम लोग पूरी तरीके से पूरा भीगते भीगते, मतलब घुटने के नीचे तो पूरा एकदम भीगते भीगते 2 बार जूते धुल गए। कल को हेमकुंड साहिब का अगर ट्रैक करते हैं तो जूते सूखने का तो मतलब ही नहीं होता। बिल्कुल। दूसरे पैर हम कैरी नहीं करते क्योंकि लगेज ऑलरेडी बहुत था हमारे पास। चाय ऑर्डर करिए, चाय बन चुकी है, चाय पियेंगे, चाय और पकौड़े। ठंड बहुत हो रही है। ठंड तो है, ठंड तो बहुत है। जोशीमठ पहुंचते हैं, फिर आगे का प्लान करते हैं कैसा क्या करना है। जैसा भी सही लगा वैसा करेंगे, इसीलिए टाइम से निकल जाना चाहिए। हम लोग गोविंद घाट कल को 10 बजे करीब, लगभग 10 बजे करीब हम लोग गोविंद घाट में पहुंचे। कल का जो व्लॉग था चोपता से गोविंद घाट तक का जो हमारा सफर था, उसमें हमको रात में पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो गया और हम लोग लगभग 11:30 बजे के करीब इधर पहुंचे गोविंद घाट में।